गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। कल हमने देखा था कि आपका समय और सफलता कितनी एक दूसरे पर डिपेंड करती है। आज हम देखेंगे कि क्या टाइम मैनेजमेंट होता है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक्चुअली टाइम को हमें मैनेज नहीं करना है, हमें अपने आप को मैनेज करना है। क्योंकि न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। अगर रुक गए तो रुक जाओगे, ज़िंदगी है जनाब, धीरे धीरे चलते रहिए। तो इस जो कोट है का मतलब ये है, रुके नहीं। जो काम जिस समय करना है उसी समय पर अगर हमने करने की आदत डाल ली तो आप सोच सकते हैं कि कभी भी हमें किसी भी चीज़ के लिए रश नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं रेड लाइट का, जब हम जाते हैं तो सिग्नल होता है ट्रैफिक सड़क पे, तो उसमें 3 कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। हम क्या करते हैं, रेड में खतरा है रुको, येलो में हम इधर उधर देखते हैं और ग्रीन में हम चलना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपने ज़िंदगी को रेड और ग्रीन में नहीं रेड और येलो में नहीं रखना है, ग्रीन में रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रीन है तो बैलेंस्ड है। जिस तरीके से एक रस्सी पर हमने देखा है कि खेल दिखाने वाले जो होते हैं, 2 बांस में 2 पोल होते हैं, उसमें एक ऐसे रस्सी लगी होती है और इसके ऊपर एक खेल दिखाने वाला उस रस्सी पर चढ़ता है, पर उसके हाथ में एक डंडा होता है जिससे वो अपने आप को बैलेंस करता है। तो इसी तरह हमें अपने लाइफ में क्या करना है, बैलेंस बनाना है। बैलेंस किसके बीच में? रेड और येलो के बीच में। रेड और येलो के बीच में अगर बैलेंस है तो हम ग्रीन में आसानी से जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सही समय पर सही काम करते हैं, कुछ सही गलत नहीं होता है। अगर हम स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और हम उसके लिए बैठ गए सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, तो उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं कहेंगे। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इतने सारे कलर्स हैं जिसको हमें देखना है। उसमें हमें पढ़ना भी है, अपनी सेहत भी देखना है, लोगों से मिलना है। वी आर ए सोशल वेलबींग, है ना। तो क्या करना है, समाज में रहना है, मिलना है, सारी चीज़ें देखनी है। बट अभी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इस समय को हमने किस तरीके से मैनेज किया है। तो आप देखिए, आप समय को प्लान मत करिए, अपने आप को प्लान करिए। सवेरे समय पर उठें, जो आपका रूटीन है उसी तरीके से करें। आप देखिए, जब हमें कोई भी काम करना होता है, जैसे एग्ज़ाम आया तो हम क्या करते हैं, फटाफट उसको पढ़ना शुरू करते हैं और काम ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर यही काम हम एक प्लान वे में डेली पढ़ना शुरू करें तो हमें रश नहीं करना पड़ेगा। मालूम है अच्छा मार्क्स चाहिए, बट वहाँ जो हम भाग करके सवेरे से शाम तक पढ़े हैं, ना बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, टेंशन भी आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं जा कर के कुछ समय बाद एक साइकोसोमेटिक डिसीज़ के रूप में जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें अपने आप को नहीं रखना है। क्या करना है, अपने आप को वेल मैनेज करना है। देखिए, टाइम को मैनेज मत करिए, टाइम को ऑप्टिमाइज करिए। इसको एक ऑप्टिमाइजेशन मोड पर डाल दीजिए। वो कब आएगा, जब आप डेली उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। आप 10 दिन करिए, 10 दिन के बाद में क्या होगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें सब सही हो जाएंगी, आपकी वो रूटीन में आ जाएगी। आप उठिए तो, आप करिए तो, आप बढ़िए तो, जब आप कदम उठाएंगे चीज़ें आराम से हो जाएंगी। इसको कहते हैं वेल मैनेजमेंट। देन एक बात और है, हम टाइम मैनेजमेंट ना कह करके इसको हम टाइम को ऑप्टिमाइजेशन कह रहे हैं। एक तरीका और है सेल्फ कंट्रोल, बहुत ज़रूरी है।
सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ये मैटर करता है लाइफ में, और कुछ नहीं। जब तक आप सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं हैं, आपको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है तो कैसे करेंगे। पता चला हम व्हाट्सएप पर बैठे हैं तो व्हाट्सएप पर ही बैठे हैं, हम कुछ और काम कर रहे हैं तो कुछ और काम ही कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं। हमारा ध्यान कहाँ है, हम मल्टीटास्किंग हो गए, हम बहुत सारा काम एक साथ करने लगे। ऐसा नहीं करना। कभी भी जो इंसान मल्टीटास्कर होता है वो कहीं भी उसका ध्यान फोकस वो अपने आप को नहीं कर पाता है। अगर आपको सक्सेस होना है अपनी लाइफ में, अभी हम देखिए जो ये टाइम मैनेजमेंट की सीरीज़ है 7 डेज़ की है, आज दूसरा दिन है। कल हमने पढ़ा था कि टाइम को किस तरीके से एक्चुअली टाइम होता है क्या है, और अगर उसमें हम सही तरीके से पढ़ें तो किस तरीके से हम सक्सेस पा सकते हैं। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने बहुत सारा कुछ हासिल कर लिया, पैसा मिल गया आपको, लोग आपके चारों तरफ घूमने लगे, नहीं। सक्सेस वो है जहाँ पर आप बैठ करके आराम से अपने आप को सुकून दे सकें। एक चीज़ आप याद रखिए, सक्सेस का मतलब लोगों में अलग अलग होता है। एक सक्सेस वो होता है जो आराम से बैठ कर के सोचता है, बैठता है, उसका लाइफ रूट बहुत अच्छे से चलती है, हर चीज़ टाइम पर होता है, उसको कल की चिंता नहीं होती है। वो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है इससे मेरा रेवेन्यू भी जनरेट होना है, मेरी दूसरी लाइफ भी अच्छी होनी है। तो वो कैसे होती है, जब वो अपने आप को, अपने समय को ऑप्टिमाइज़ कर लेता है इस तरीके से कि मेरा दिमाग उसी मोड में काम करे। देखिए मैं NLP ट्रेनर भी हूँ, तो क्या होता है यहाँ हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है, जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से हमारा बिहेवियर होने लगता है। तो अगर हमें पता है कि हमें कुछ अपने लाइफ में हासिल करना है तो किस तरीके से करना है। डियर, आज हर चीज़ कोरोना की वजह से हम सब प्रॉब्लम में हैं, आगे जा कर के हर चीज़ ऑनलाइन होने वाला है। तो आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना है ये पता है। अभी हम घर में बैठे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ नहीं बहुत लोग परेशान हैं। लेकिन इसी समय में एक चीज़, वो एक पार्ट वो भी है जिसमें हमें अपने आप को देखना है। अगर हम अच्छे हैं और हमें अच्छे ही रहना है तो अपने आप में ग्रोथ भी करना है। उस ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ के भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसी में आप अपना जो चीज़ आपको, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा आता है, जो अच्छा लगता है, उसके आप वीडियो बना करके ऑनलाइन डाल सकते हैं। इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है कुछ सीखने की। जो डांस वाला बच्चा है वो 1 घंटे या आधे घंटे निकाल करके अपने पूरे समय में, इसको कहते हैं मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम ऑप्टिमाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। डियर, कितना भी समेट लो फिसलता ही जाएगा, कितना भी समेट लो फिसलता ही जाएगा। ज़रूर ये बात ध्यान रखें जनाब, ये बात ध्यान रखें, वक्त है बदलता ही जाएगा। अगर मैं इसको शायराना अंदाज में कहूँ तो कहते हैं, कितना भी समेट लो फिसलता ज़रूर है, कितना भी समेट लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है जनाब बदलता ज़रूर है। तो समझ गए व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट, वैसे व्हाट इज़ टाइम ऑप्टिमाइजेशन और व्हाट इज़ सेल्फ कंट्रोल। अब कल हम इसी में एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे, वो कल मैं आपको बताऊंगी। सो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।